हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है लद्दाख ट्रिप का डे 5 और आज हम जा रहे हैं लद्दाख के एक बहुत ही खास गांव की तरफ। एक ऐसा गांव जो लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास बसा हुआ है। इस खूबसूरत और यूनिक गांव का नाम है तुर्तुक। यह गांव 1947 से 1971 तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में था, लेकिन 1971 में इंडियन आर्मी ने इसे रिकैप्चर कर लिया, जिसके बाद से यह भारत का एक अभिन्न अंग बन चुका है। इस गांव से करीब 8 किलोमीटर आगे है इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट विलेज थांग, जहां से खड़े होकर हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपनी आंखों से देख सकते हैं। वहां के गांव, खेत, रोड और दोनों देश के बीच के नो मैन्स लैंड को भी। तो चलते हैं फिर से आज हम एक नए सफर पर, इंडिया और पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ। कल हम लेह से नुब्रा वैली पहुंचे थे। इन रूट हमने वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पासेस खारदुंगला क्रॉस किया था। नॉर्थ पोलो और खालसर होते हुए हम नुब्रा वैली पहुंचे। इन रूट हमने दिस्कित मोनास्ट्री विजिट किया था और हुंदर में सैंड ड्यून्स देखे। कल की पूरे दिन का वीडियो हमने पहले ही पोस्ट कर दिया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी जरूर चेक कीजिए। आज की हमारी सुबह लद्दाख के हुंदर गांव में हुई थी। सुबह से ही सूरज काफी तेज चमक रहा था। यहाँ का हाई एल्टीट्यूड, थिन एटमॉस्फेयर, एक्सेप्शनली क्लीन और ड्राई एयर और मिनिमम एयर पोल्यूशन, इनकी वजह से इस रीजन में यूवी रेडिएशन का लेवल काफी हाई होता है और सनलाइट भी बहुत ज्यादा ब्राइट रहती है। आप लद्दाख ट्रिप पे अपने साथ सनस्क्रीन जरूर कैरी कीजिए। सुबह जल्दी ही हम तुर्तुक की तरफ निकल पड़े, जो हुंदर से करीब 85 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। कभी सिल्क रूट का एक अहम ट्रेड सेंटर रहा तुर्तुक, कई दशकों तक एक रेस्ट्रिक्टेड बॉर्डर एरिया था, जहां आम लोगों का जाना अलाउड नहीं था। लेकिन 2009 के बाद यह गांव टूरिस्ट्स के लिए खोल दिया गया। यहाँ जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है, जिसे हमने लेह में ही बनवा लिया था। आप इनर लाइन परमिट्स के मल्टीपल कॉपीज अपने साथ जरूर कैरी कीजिए, क्योंकि इन्हें कई जगहों पर सबमिट करना पड़ता है। हम रास्ते में थ्वाइस और स्कोरो विलेज क्रॉस करने के बाद सबसे पहले श्योक वॉर मेमोरियल देखने के लिए रुकने वाले थे, जो इंडियन आर्मी को डेडिकेटेड है। श्योक वॉर मेमोरियल पहुंचते ही सबसे पहले एंट्रेंस पे एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई देता है, मेकिंग ऑफ सियाचिन वॉरियर्स। सियाचिन वॉरियर्स इंडियन आर्मी के वो सोल्जर्स होते हैं जो वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर पर 18,000 फीट से 22,000 फीट तक की एक्सट्रीम एल्टीट्यूड पर पोस्टेड रहते हैं। वहां न सिर्फ ऑक्सीजन की भारी कमी होती है, बल्कि टेम्परेचर भी -25 डिग्रीज से -45 डिग्रीज तक लो हो जाता है। ऑफिशियल डेटा बताते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे बैटल ग्राउंड सियाचिन में दुश्मन की गोलियों से ज्यादा जाने वहां के हार्श एनवायरनमेंट और एवलांचेस ने ले ली है। इस मेमोरियल में आप इंडियन आर्मी के मिलिट्री इक्विपमेंट डिस्प्लेज देख सकते हो, जैसे ओल्ड ट्रक्स, जीप्स और बंकर्स। साथ ही हिमालयाज के ब्रेथ टेकिंग व्यूज और श्योक रिवर वैली का रॉ लैंडस्केप इस जगह को और भी पावरफुल व्यू देता है। यहाँ एक आर्मी रन कैफे और साथ ही एक सोवेनियर शॉप भी है, जहाँ से कुछ फ्रिज मैग्नेट्स लेने के बाद हम वापस दिस्कित तुर्तुक हाईवे पर आगे बढ़ चले। यह हाईवे मोस्टली श्योक नदी के साथ साथ आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। पूरे रास्ते में आपको लद्दाख का टिपिकल हाई प्लेट्यू लैंडस्केप दिखाई देगा, विथ रग्ड एंड ट्रीलेस माउंटेन स्लोप्स और उनके बीच डीप रिवर वैलीज। हमारी आगे की जर्नी थी तुर्तुक की तरफ। इनफैक्ट उससे भी आगे एलओसी के पास स्थित नॉर्दर्न मोस्ट विलेज थांग तक। ये दोनों ही गांव 1971 तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हुआ करते थे। 16 दिसंबर 1971 की रात इंडियन आर्मी ने तुर्तुक, त्यागशी, थांग और चालुंका को रातों रात वापस रिकैप्चर कर लिया, जिसके बाद से यह सभी गांव इंडिया के अभिन्न अंग बन चुके हैं। थांग तुर्तुक से करीब 8 से 10 किलोमीटर आगे नॉर्थ दिशा की तरफ है। थांग जाने के लिए भी आपको इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ेगी। आज इस गांव की आबादी लगभग 100 से 150 के बीच है। यहाँ के लोग बाल्टी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं।
जो बाल्ती लैंग्वेज बोलते हैं। जल्दी ही हम इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट एक्सेसिबल विलेज थांग पहुंच चुके थे, जो सीधा लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसा हुआ है। थांग में एक बॉर्डर व्यू पॉइंट है, जहां से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का फारनो गांव दिखाई देता है। यहाँ आप बाइनाकोलर्स रेंट पर लेके उस गांव के खेत, रोड, दोनों देश के बीच का नो मैन्स लैंड और पाकिस्तानी आर्मी के बंकर्स देख सकते हैं। हमारे लिए यह एक एक्सट्रीमली रेयर एक्सपीरियंस था, उस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को देखना जिसे बचपन से हम न्यूज, वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू ही बस देखते और सुनते आए हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इस जगह से महज 2.2 किलोमीटर दूर था। इनफैक्ट हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के इतने ज्यादा क्लोज थे कि हमें वहाँ एक बोर्ड पढ़ने को मिला जिस पर लिखा था, यू आर अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन। यह जगह ऊंचाइयों पर बने पाकिस्तानी बंकरों की फायरिंग रेंज में आता है। मतलब सीज फायर एग्रीमेंट का एक भी वायोलेशन यहाँ खड़े हर इंसान के लिए खतरा बन सकता है। यहाँ की एक लोकल औरत ने बताया कि 1971 के बाद से यहाँ के बहुत सारे लोग अपने खुद के सिबलिंग्स, पेरेंट्स, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड, वाइफ या बच्चे तक से फिर वापस कभी नहीं मिल पाए, क्योंकि वो हमेशा के लिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में छूट गए थे। कुछ लोकल औरतें एप्रिकॉट्स और ड्राई फ्रूट्स बेचते हुए दिखी। थांग और आसपास के गांव में एप्रिकॉट्स के काफी सारे ऑर्चर्ड्स हैं। इनफैक्ट लद्दाख इज इंडीड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्रिकॉट्स इन इंडिया। हमने यहाँ से ड्राई एप्रिकॉट्स खरीदने के बाद एक लोकल ढाबे में लंच किया और हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन तुर्तुक की तरफ लौट पड़े, जो यहाँ से वापस 8 किलोमीटर टुवर्ड्स दिस्कित है। रास्ते में त्याक्षी में हेरिटेज पार्क में कुछ तस्वीरें हमने क्लिक कर ली। त्याक्षी और तुर्तुक ये दोनों ही थांग की तरह 1971 में रिकैप्चर किए गए गांव हैं। इन सभी गांव के लोग बाल्ती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आज ये गांव इंडिया के एकमात्र ऐसे गांव हैं जहां आपको बाल्ती कम्युनिटी मिलेगी। बाल्ती कल्चर इज अ मिक्स ऑफ पर्सियन एंड तिब्बतियन ट्रेडिशंस। इस रीजन में आपको एप्रिकॉट ऑर्चर्ड्स और ग्रीन फार्म्स देखने को मिलेंगे, जो इन रूट देखे गए डेजर्ट लैंडस्केप से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में लगते हैं। बहुत सारे सेंचुरीज तक तुर्तुक सहित पूरा बाल्तिस्तान रीजन याबको डायनेस्टी के अंडर था। यहाँ उनका एक हिस्टोरिक पैलेस है, जिसका इस्तेमाल वो तुर्तुक विजिट के दौरान स्टे करने के लिए किया करते थे। उनका मेन पैलेस खापलू में है, जो आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के गिलगित बाल्तिस्तान रीजन में आता है। इस पैलेस को आज म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। साथ ही इसी पैलेस में करंट किंग याबको मोहम्मद खान काचो रहते हैं। गांव के नैरो लेन्स से होते हुए हम इस पैलेस को देखने पहुंच गए। पैलेस में अंदर गाइडेड टूर दिया गया, जिसमें तुर्तुक की कुछ हिस्ट्री और तुर्तुक का सिल्क रूट कनेक्शन के बारे में बताया गया। उनके वेसल्स, फूड स्टोरेज, खाना बनाने का तरीका, ठंड से बचने के लिए घर का आर्किटेक्चर, साथ ही याबको डायनेस्टी की हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया। पैलेस छोटा है, बट फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन कल्चर, पीपल एंड हिस्ट्री, दिस कैन बी वन ऑफ द परफेक्ट प्लेसेस यू कैन विजिट। हम तुर्तुक के खेतों और गांव को और भी एक्सप्लोर करना चाहते थे, लेकिन आज सब कुछ एक्सप्लोर करने तक ऑलरेडी शाम हो चुकी थी और वक्त हो चुका था आज के लास्ट डेस्टिनेशन हमारे होटल की तरफ जाने का। हम बहुत सी यादें और नई जानकारियों के साथ हुंदर की तरफ लौट पड़े। आज का सफर तो खत्म हो चुका था, लेकिन कल हम वापस से एक नए सफर पर जाएंगे, द आइकॉनिक पैंगोंग लेक देखने, जिसके बिना कोई भी लद्दाख ट्रिप अधूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।